Assalamu alaikum dear students. In the previous class, we have actually done some questions of miscellaneous exercise of chapter 10, and that's vectors. And here we are on question number 8. And in that question number 8, we have three given points with their respective coordinates. Point A having its coordinates as 1, 2, minus 1, minus 2, minus 8. Point B, its coordinates are 5, 0, minus 2. And point C, its coordinates are 11, 3, and 7. We have three given points with their respective coordinates. Now, first we have to actually prove that all the 3 points are collinear. अगर इतना ही प्रूव करना होता तो हम डायरेक्टली क्या करते जिगरा, वेक्टर ए बी को कैलकुलेट कर लेते, वेक्टर ए सी को कैलकुलेट कर लेते, फिर ये प्रूव करते कि वन वेक्टर इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर. In case of vector algebra, in case of vector analysis, when one vector is the scalar multiple of other, then obviously they must be collinear. तो फिर ये जिगरा एक सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था. लेकिन ये हमें इस क्वेश्चन में ये भी पूछ रहा है कि in what ratio this point B divides the directed line segment AC. ये point B जो जिसके coordinates 5, 0, minus 2 हैं, ये किस रेशियो में इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट AC को डिवाइड कर रहा है. तो दो चीजें प्रूव करनी है. एक प्रूव करना पड़ेगा कि ए बी एंड सी आर कोलिनियर लाइन ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन, और दूसरी चीज जो दूसरी बात जो यहां पे प्रूव करनी पड़ेगी, दैट इज फाइंड करना पड़ेगा द रेशियो इन विच दिस पॉइंट बी डिवाइड्स द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट एसी. ये पॉइंट बी जो है इस एसी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है. तो जिगरा इस क्वेश्चन को हम प्रोसीड कैसे करेंगे, हाउ टू फॉलो इट. सपोज वी आर टेकिंग ए पॉइंट P. सपोज हम कोई अननोन पॉइंट P ले रहे हैं ऑन द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट AC. इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट AC पे कोई अननोन पॉइंट P ले रहे हैं such that this point P divides AC in the ratio lambda is to 1. such that ये पॉइंट P इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट AC को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो lambda is to 1. सपोज अभी हमारे पास ये पॉइंट B नहीं है, हमारे पास दो पॉइंट्स है of the directed line segment, initial point A and the final point C. और एक हम unknown point P ले रहे हैं on this directed line segment AC such that P divides AC in the ratio lambda is to 1. So by applying the section formula, we can calculate the position vector of point P. Using this section formula को use करके हम इस point P का position vector निकाल सकते हैं. But that position vector, since one ratio is there lambda and unknown scalar, सो वो पोजीशन वेक्टर आएगा, उसके तीन कंपोनेंट्स आएंगे और वो तीनों कंपोनेंट्स होंगे इन द फॉर्म ऑफ लेम्डा, उसमें लेम्डा जरूर होगा. अब हम कहेंगे नाउ बी लाइज ऑन दिस एसी बिकॉज वी हैव टू प्रूव दैट ए बी सी आर कोलिनियर. अब हम ले लेंगे बी लाइज ऑन डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट एसी, दैट इज द पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर इफ. कब पी हमने लिया है पॉइंट ऑन एसी, अब हम ले लेंगे ये बी भी लाई करेगा इसी एसी पे. कब, जब पॉइंट P और पॉइंट B कोइंसिडेंट होंगे, क्योंकि पॉइंट P हमने लिया है ऑलरेडी ऑन व्हाट AC. अब हम प्रूव करेंगे कि ABC कोलिनियर है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नाउ B लाइज ऑन AC. अब B AC पे लाई कर रहा है, यानी A B और C कोलिनियर है. कब, एक पॉइंट P और पॉइंट B जो है सेम है, यानी अगर ये पॉइंट सेम है तो इनके पोजीशन वेक्टर सेम होंगे. तो पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर आपने निकाला बाय सेक्शन फार्मूला, पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर होगा 5i प्लस 0j माइनस 2k. तो वो दो पोजीशन वेक्टर्स आप इक्वेट कर दो. अगर वहां से तीनों मतलब तीन कंपोनेंट्स होंगे, तो तीन कंपोनेंट्स को इक्वेट करके अगर लेम्डा का वैल्यू सेम आ रहा है, यूनिक लेम्डा आ रहा है, मींस पॉइंट P और पॉइंट B एक ही पॉइंट होंगे. तो जिगरा जब ये एक ही पॉइंट होंगे, पॉइंट P हमने क्या लिया है ऑन AC, तो B भी लाई करेगा ऑन AC. जब B लाई करेगा ऑन AC, तो पॉइंट ABC एंड आर कोलिनियर. तो वहां से मिलेगा वैल्यू ऑफ लेम्डा, तो लेम्डा इज टू 1 रिक्वायर्ड रेशियो है, तो मींस हमें मिलेगा रिक्वायर्ड रेशियो. सो दिस इज द वे टू फॉलो इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, द थ्री गिवन पॉइंट्स आर A, B एंड C. द थ्री गिवन पॉइंट्स आर The three given points are, yes Jigar, what are they? A of 1 minus 2 8 minus 2 minus 8, B of 5 0 minus 2, and C of, yes Jigra, 11 3 7.
तो क्या करेंगे सबसे पहले, लेट P be an unknown point lying on the directed line segment AC which divides AC in the ratio lambda is to 1. Let P be a point. Let P be a point on the directed line segment AC such that it divides AC in the ratio, divides directed line segment AC in the ratio, yes jigar, lambda is to 1. Since point P is AC को divide कर रहा है in the ratio lambda is to 1, so by applying the section formula we can calculate its position vector. Therefore by section formula that we have proved in the classes, वहां पे हमने प्रूव कर रखा है सेक्शन फार्मूला भी और मिड पॉइंट फार्मूला भी in case of vectors. In case of vectors, the section formula is actually used to find the position vector of an unknown point which divides the given direct line segment in a given ratio. So by section formula, position vector of point P must be equal. क्या होती है जिगर position this section formula? M1 into position vector of final point. So that is M1 into position vector of, what is the final point? C. Yes jigar. Plus M2 into position vector of initial point. What is that? That's position vector of A divided by sum of the ratios, that is M1 plus M2. So implies position vector of P is then equal to, yes jigra, M1 the first ratio, the first number of the ratio, and that's lambda, into position vector of C. C is a point, its coordinates are 11, 3, 7. The position vector must be 11i plus 3j plus 7k. So it is 11i plus 3j plus 7k. हाँ जिगर, plus M2, the second number of the ratio, and what is that? That's 1. So 1 into position vector of A. A is a point, its coordinates are 1, minus 2, minus 8. So the position vector must be I minus 2j minus 8k, because with the scalar component of along this x scalar component you have to take I, with y scalar component you have to take j, with the z scalar component you have to take k, and after that you have to add them and you will get the position vector. So if you have the position vector, you can locate the coordinates of a point, and if you have the coordinates of a point, you can locate the position vector. Okay jigra, 1 into position vector of A, that's I minus 2j minus 8k, divided by sum of the ratios, and that's equal to lambda plus 1, which is further equal, हाँ जिगर लैम्डा से मल्टीपल कर दो तो 11 लैम्डा I plus 3 lambda j plus 7 lambda k plus 1 into this thing, and that's equal to I minus 2j minus 8k. ठीक है, हाँ जिगर 11 lambda I plus 3 lambda j plus 7 lambda k plus I minus 2j minus 8k divided by lambda plus 1, and this is further equal 11 lambda I plus I और I को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा जिगर, 11 lambda plus 1. So that's 11 lambda plus 1 into I plus 3 lambda j minus 2j, j और j को कॉमन ले लो तो 3 lambda minus 2. So plus 3 lambda minus 2 into j plus 7 lambda k minus 8k. So 7 lambda minus 8 into k divided by lambda plus 1. Now lambda plus 1 होल डिवाइड है, इसका मतलब हर किसी स्केलर कंपोनेंट को डिवाइड कर सकते हैं lambda plus 1 से. तो क्या आएगा, 11 lambda plus 1 divided by lambda plus 1 into I plus 3 lambda minus 2 divided by lambda plus 1 into j plus 7 lambda minus 8 divided by lambda plus 1 into k. तो implies मिलेगा जिगरा position vector of point P is then equal to, yes, 11 lambda plus 1 divided by lambda plus 1,
11 lambda plus 1 divided by lambda plus 1 into I plus, yes, 3 lambda minus 2 divided by lambda plus 1, 3 lambda minus 2 divided by lambda plus 1 into J, and plus 7 lambda minus 8 divided by lambda plus 1, 7 lambda minus 8 divided by lambda plus 1 into K. So this is the required, the position vector of an unknown point P, which we have taken that lies on the directed line segment AC. अब हम point B को consider करेंगे. Now the point B lies on the directed line segment AC, that is points A, B and C are collinear if point P is equal to point B. Now the point B lies on directed line segment AC, that is A, B, C are collinear. कब जिगरा? If point P is equal to point B for a unique lambda. अगर point P point B के बराबर आएगा, उसमें से लैम्बडा का वैल्यू तीनों केसेस में सेम आएगा, तो point B और point P कोइंसिडेंट होंगे. दैट इज, अगर point P point B के बराबर है तो ऑब्वियसली इनका पोजीशन वेक्टर बराबर होगा. सो दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ point P is equal to position vector of B for unique lambda, which further implies that position vector of point P that's equal to 11 lambda plus 1 divided by lambda plus 1 into I, हाँ जिगर, plus 3 lambda minus 2 divided by lambda plus 1 into J plus 7 lambda minus 8 divided by lambda plus 1 into K, and that must be equal to position vector of B. B is a point, its coordinates are 5, 0, minus 2. What would be the position vector? Yes, 5I plus 0J minus 2K. 5I plus 0J minus 2K. In the LHS we have a vector, and on the RHS we have again a vector. हाँ जिगर, in the LHS we have a vector and on the RHS we have a vector, and these two vectors are equal. When two vectors are equal, their corresponding components are equal. So first component must be equal to first component, second would be equal to second, and third would be equal to third. So implies the first component 11 lambda plus 1 divided by lambda plus 1 must be equal to, yes, the first scalar component, that is 5, comma 3 lambda minus 2 divided by lambda plus 1, 3 lambda minus 2 divided by lambda plus 1 must be equal to 0, 0, and 7 lambda minus 8 and 7 lambda minus 8 divided by lambda plus 1 must be equal to the third scalar component, which is minus 2. तो ये तीनों चीजें जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, इन तीनों चीजों में लैम्बडा का वैल्यू सेम आना चाहिए. अगर लैम्बडा का वैल्यू सेम आ रहा है तो पॉइंट P और B कोइंसिडेंट होंगे. इसका मतलब B भी लाई करेगा AC पे. तो जब B लाई करेगा AC पे तो पॉइंट्स ABC मस्ट बी कोलिनियर. सो इंप्लाइज, ऑन सिंप्लीफाइंग दिस, 11 लैम्बडा प्लस 1 क्रॉस मल्टीपल कर दो. 11 लैम्बडा प्लस 1 मस्ट बी इक्वल टू 5 इंटू लैम्बडा प्लस 1, दैट इज 5 लैम्बडा प्लस 5. तो यहां से क्या आएगा जिगरा? 3 लैम्बडा माइनस 2 इज इक्वल टू लैम्बडा प्लस 1 इंटू 0, दैट इज 0. एंड यहां से क्या मिलेगा? 7 लैम्बडा माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू लैम्बडा, दैट इज माइनस 2 लैम्बडा माइनस 2. सो इंप्लाइज दिस कैन बी रिटन एज, यहां पे 11 लैम्बडा, ये प्लस 5 लैम्बडा है तो इस साइड में लेके आओ. 11 लैम्बडा माइनस 5 लैम्बडा, दैट इज 7 लैम्बडा, 6 लैम्बडा, सॉरी. सो 6 लैम्बडा, ये यहां पे प्लस 5 है, इस साइड में प्लस 1 है तो उस साइड में माइनस 1 आएगा, तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4. सो 6 लैम्बडा इज इक्वल टू 4. यहां से क्या आएगा जिगरा? 3 लैम्बडा इज इक्वल टू 2. एंड यहां से क्या आएगा? ये 7 लैम्बडा है, इस साइड में माइनस 2 लैम्बडा है तो इस साइड में प्लस 2 लैम्बडा आएगा, तो 7 लैम्बडा प्लस 2 लैम्बडा इज दैट्स 9 लैम्बडा.
ये यहाँ पे जिगरा -2 है, यहाँ पे -8 है, तो उस साइड में +8 बनेगा. सो -2 + 8 विल बिकम +6. सो implies lambda is equal to 4 divided by 6 means 2 divided by 3. यहां पे भी आएगा lambda is equal to 2 divided by 3 and यहां पे भी आएगा जिगरा lambda is equal to 6 divided by 9. 3 2s are 6, 3 3s are 9, so 2 divided by 3. Lambda 2 by 3, lambda 2 by 3, lambda 2 by 3, so implies lambda का वैल्यू आ रहा है जिगरा 2 divided by 3. मीन्स लैम्बडा जो आ रहा है तीनों केसेस में यूनिक आ रहा है. सो लैम्बडा इज यूनिक. व्हेन लैम्बडा इज यूनिक द पॉइंट्स P and B मस्ट बी कोइंसिडेंट. सो therefore point B lies on directed line segment AC. That is, इसका क्या मतलब? That is points A, B and C. That's points A, B and C are collinear. तो ये जिगरा ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे. एंड कौन से रेशियो में B AC को डिवाइड करेगा? एंड B डिवाइड्स AC इन द रेशियो. B डिवाइड्स AC इन द रेशियो lambda is to 1. ये lambda is to 1 में डिवाइड करेगा. हमने एक्चुअली लिया था P डिवाइड्स AC इन द रेशियो और lambda is to 1, लेकिन P और B एक ही पॉइंट है. आप तो means B divides AC in the ratio lambda is to 1 and that's equal to, what is the value of lambda? That is 2 divided by 3 is to 1 and that's equal to 2 1 is r, 3 1 is r, so 2 is to 3. So lambda divides, P divides, or this B divides AC in the ratio, yes, 2 is to 3. तो मिला जिगरा रिक्वायर्ड रेशियो और प्रूव हुआ कि पॉइंट्स A, B and C are collinear. So the points A, B, C are collinear and B divides directed line segment AC in the ratio 2 is to 3. All about the question, and that's question number 8 of this exercise. Now lies the 9. Now we are on question number 9 of this miscellaneous exercise, and in that question we have a given directed line segment PQ. P is the initial point, Q is the final point of that directed line segment. The point P has its position vector as 2a plus b, and the point Q, final point, has its position vector as a minus 3b. A minus 3b vector. These are the initial and final points of a directed line segment PQ. Now it is given that a point R, divides this directed line segment PQ externally in the ratio 1:2. ये पॉइंट R जो है ये इस PQ को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 1:2. वी नीड टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट R. हमें इस पॉइंट R का चाहिए पोजीशन वेक्टर. ऑल्सो और इसमें पूछा गया है कि यू हैव टू प्रूव दैट P इज द मिड पॉइंट ऑफ RQ. सो द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट, वी हैव अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट PQ. P is the initial point, Q is the final point. P has its position vector as 2a plus b. Q has its position vector as a minus 3b. First, we have to find the position vector of point R, which divides PQ externally in the ratio 1:2. So, we have to find its position vector. And secondly, we have to prove that P would be the midpoint of, P should be the midpoint of RQ. तो यहां पे मेंशन कर देंगे सबसे पहले, given initial and final points of a directed line segment, PQ as P of 2a plus b and Q of, yes, a minus 3b. ये इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स हैं. नाउ वी हैव टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R. नाउ पॉइंट R यहां डायरेक्टली लिखेंगे. नाउ द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R, नाउ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R which divides
which divides directed line segment PQ externally in the ratio 1:2 is। तो क्या आएगा जिगरा? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर जो पी क्यू को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 1:2। सो हियर वी विल अगेन मेक यूज ऑफ दैट सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला हमने पढ़ा था, जब पॉइंट आर अगर इसको पी क्यू को डिवाइड करता इंटरनली तो आता m1 इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट प्लस m2 इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब ये जब एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो प्लस वुड बी रिप्लेस्ड बाय माइनस। मीन्स तो पोजीशन वेक्टर किसके बराबर आएगा जिगरा? शाबाश, m1 इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट। सो दैट इज m1 इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ व्हाट इज द फाइनल पॉइंट q माइनस, प्लस के बदले माइनस बिकॉज इट इज डिवाइडिंग एक्सटर्नली। सो माइनस m2 इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट दैट इज p डिवाइडेड बाय, यस जिगरा, वहां पे था सम ऑफ द रेशियोज m1 प्लस m2, लेकिन यहां पे होगा डिफरेंस ऑफ द रेशियोज दैट इज m1 माइनस m2 एंड दैट शुड बी इक्वल टू m1 फर्स्ट नंबर ऑफ द रेशियो एंड दैट्स 1। सो 1 इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ q, व्हाट इज दैट? a माइनस 3b। सो a माइनस 3b minus times m2, what is that? That's 2 into position vector of p, that is 2a plus b divided by m1 minus m2 means 1 minus 2. So implies हमें मिलेगा position vector of r and that's equal a minus 3b into 1, that's a minus 3b minus 2 into 2a plus b, यस जिगरा मल्टीपल कर दो, दैट्स माइनस 4a माइनस 2b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2, दैट्स माइनस 1 एंड दैट्स इक्वल a माइनस 4a, दैट्स माइनस 3a माइनस 3b माइनस 2b, दैट्स माइनस 5b डिवाइडेड बाय माइनस 1। अब माइनस को न्यूमरेटर में ले लो तो हमें मिलेगा जिगरा पोजीशन वेक्टर ऑफ point R which divides directed line segment PQ externally in the ratio 1:2 and that's equal, माइनस को यहां पे ले लो तो क्या बनेगा? प्लस 3a प्लस 5b। तो मिला जिगरा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R by making use of section formula. So the position vector of this point R must be 3a plus 5b। ठीक है जिगरा, द क्वेश्चन इज हाफ डन। अब हमें सेकेंडली हमें प्रूव करना पड़ेगा कि P मस्ट बी द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू। सिंस R हैज इट्स पोजीशन वेक्टर, Q हैज इट्स पोजीशन वेक्टर, सो वी नीड टू कैलकुलेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू। हमें नहीं पता कि P मिड पॉइंट है या नहीं है, तो हम सपोज ले रहे हैं आर क्यू जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है उसके मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम कैलकुलेट करेंगे और बाय मेकिंग यूज ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला। तो क्या होती है मिड पॉइंट फार्मूला? पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट डिवाइडेड बाय 2। इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मालूम है, फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी मालूम है, तो उनको ऐड कर दो, डिवाइड कर दो 2, वहां से मिलेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट। अगर वो पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट 2a प्लस b के बराबर आया, हमने एक्चुअली निकाला पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट, लेकिन अगर वो पोजीशन वेक्टर ऑफ p के बराबर आ गया तो p इज द मिड पॉइंट। And in that way, we can prove that P is the midpoint of RQ. So now position vector of midpoint of, by making use of midpoint formula, we can locate the position vector of midpoint of directed line segment RQ. And that's equal. Midpoint formula क्या होती है? Position vector of initial point, that is position vector of initial point that is R plus position vector of final point that is Q divided by 2। रीजन दे सकते हैं because by midpoint formula। हाँ जी गए, and that's further equal to position vector of R, what is that? 3a plus 5b, 3a plus 5b।
plus position vector of q, what is that? A minus 3b. So a minus 3b divided by 2. And that's further equal 3a plus a, that's 4a. 5b minus 3b, that's plus 2b divided by 2. ठीक है जिगरा? And that's equal 2 से डिवाइड कर दो तो 2 2s are 4 means 2a plus 2 और 2 कैंसल means b. तो हमें मिला 2a plus b. 2a plus b. But what is that? Position vector of point P. And that's equal to position vector of point P. हमने निकाला R क्यू के मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, वो पोजीशन वेक्टर P के बराबर आया, लिहाजा ये P ही होगा इस R क्यू का मिड पॉइंट. सो therefore P is the midpoint of डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट RQ. हमें प्रूव करना था जिगरा कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ RQ, इसलिए हमने R का पोजीशन वेक्टर मालूम है, Q का पोजीशन वेक्टर मालूम है, हमने अप्लाई कर दी मिड पॉइंट फार्मूला, हमने RQ के मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाला, लेकिन वो पोजीशन वेक्टर P के बराबर आया, लिहाजा यही P ही होगा मिड पॉइंट. सो P इज द मिड पॉइंट ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट RQ. सो ऑल अबाउट क्वेश्चन, एंड दैट्स क्वेश्चन नंबर 9. Now we are on question number 10 of that miscellaneous exercise, and question number 10 is all about, we have a parallelogram, and suppose we have named that parallelogram as A, B, C, D. It is two adjacent sides are given and that are represented by the vectors 2i minus 4j plus 5k and I minus 2j minus 3k. तो जिगर आपके पास एक parallelogram है और हमने इस parallelogram का नाम दिया है A, B, C, D. क्वेश्चन में मेंशन है कि इस पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स जो हैं दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स. तो हमने दो एडजेसेंट साइड्स लिए हैं, एक लिया AB और दूसरा लिया AD. दे आर द टू एडजेसेंट साइड्स. AB is represented by the vector 2i minus 4j plus 5k and AD is represented by the vector I minus 2j minus 3k. These are the two adjacent sides of a parallelogram ABCD. Now you need to calculate a unit vector which is parallel to diagonal AC. आपके पास एक डायगोनल AC है और आपको AC वेक्टर नहीं चाहिए, आपको चाहिए AC वेक्टर के अलोंग या AC वेक्टर के पैरेलल जो होगा यूनिट वेक्टर, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. ये पहली चीज. और दूसरी चीज, आपको इस पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए. तो पैरेललोग्राम का एरिया बहुत सिंपल है, that can be done by the application of cross product, that is magnitude of cross product of two adjacent sides. दो adjacent sides आपके पास अवेलेबल है, उनका क्रॉस कर दो, फिर उसका मैग्नीट्यूड ले लो, so that will give you the this area of the parallelogram. But before that we need to calculate a unit vector along the diagonal, not along but parallel to the diagonal AC. डायगोनल AC जो है इसके पैरेलल आपको चाहिए एक यूनिट वेक्टर, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए ये डायगोनल AC वेक्टर जो होगा ये किसके बराबर होगा. सो यहां पे मेंशन कर देंगे, लेट ABCD be the given parallelogram let ABCD be the given parallelogram with its two adjacent sides, with its two adjacent sides as AB vector is equal to 2i minus 4j plus 5k and AD vector is equal to I minus 2j minus 3k. तो जिगरा आपके पास AB अवेलेबल है, आपके पास AD अवेलेबल है, लेकिन ABCD जो है ये पैरेललोग्राम है. इसका मतलब जब ये पैरेललोग्राम है तो AB वेक्टर DC वेक्टर के बराबर होगा और AD वेक्टर BC वेक्टर के बराबर होगा. तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं BC वेक्टर को. तो BC वेक्टर भी किसके बराबर आएगा? I minus 2j yes minus 3k. तो यहां पे मेंशन कर देंगे, सिंस ABCD is a parallelogram,
So the opposite sides must be represented by the same vectors. Since ABCD is a parallelogram, therefore तब क्या होगा जिगरा, BC vector जो होगा that must be equal to AD vector, and AD vector is itself equal to I minus 2j minus 3k. तो मिला जिगरा BC vector. आपके पास अवेलेबल है AB vector like this. आपके पास अवेलेबल है BC vector like this. So you have two vectors represented by two sides of a triangle taken in same order. So by application of triangle law of addition of vectors, their sum must be represented by the third side taken in opposite order. So AB vector plus BC vector must be equal to AC vector. Therefore from figure we have, yes Jigar, what we have, AB vector plus BC vector, as they are two vectors represented by two sides of a triangle taken in same order, so must be equal to AC vector, the vector represented by third side of that triangle taken in opposite order. So AB plus BC must be equal to AC, because by application of triangle law. Right? So implies AB vector आपके पास अवेलेबल है, that's 2i minus 4j plus 5k, और AD वेक्टर आपके पास अवेलेबल है plus I minus 2j minus 3k. So implies, and that's equal to AC vector. Implies तो फिर मिलेगा आपको AC vector is equal to 2i plus I, that's 3i, minus 4j minus 2j, that's minus 6j, 5k minus 3k, and that's plus 2k. तो मिला जिगरा AC vector. लेकिन आपको AC vector नहीं चाहिए, आपको चाहिए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू AC. Therefore यूनिट वेक्टर parallel to वेक्टर AC. अगर पूछा गया होता यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ AC, तो किसके बराबर आता, 1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ AC इंटू AC. लेकिन ये कह रहा है यूनिट वेक्टर पैरेलल टू AC. अगर आपके पास ये वेक्टर AC है, आपको एक यूनिट वेक्टर चाहिए विच इज पैरेलल टू AC. तो जब ये यूनिट वेक्टर होगा पैरेलल, ये इसी डायरेक्शन में हो सकता है या अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है. जब इसी डायरेक्शन में है तो प्लस है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस है. इसलिए क्या, प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ AC into vector AC, because in order to calculate the unit vector along a vector, the vector is directly equal to 1 divided by the magnitude of that vector into that vector, and that's equal to plus minus 1 divided by magnitude of AC. AC is a vector that has been expressed in terms of components, and then magnitude must be equal to non-negative square root of sum of squares of the scalar components, that is 3 square plus minus 6 square plus 2 square into the vector 3i minus 6j plus 2k, right? And that's equal to plus minus 1 divided by, yes Jigra, 3 square, that's 9, 6 minus 6 square, that is 36, 2 square, that is 4, 36 plus 4, that is 40, 40 plus 9, that is 49, 1 divided by square root of 49 means 7. So 1 divided by 7 into, yes, 3i minus 6j plus 2k. तो जिगरा ये होगा वो यूनिट वेक्टर which must be parallel to what? AC vector, diagonal AC. So therefore unit vector parallel to diagonal AC must be equal to plus minus 1 divided by 7, 3i minus 6j plus 2k. तो ये मिला जिगरा यूनिट वेक्टर. और क्या चाहिए, अब चाहिए इस पैरेललोग्राम का एरिया. ऑल्सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD. ABCD जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया, तो क्या होगा जिगरा,
मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इसके एडजेसेंट साइड्स हैं ए बी एंड ए डी, सो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड ए डी। लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए डी निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए ए बी क्रॉस ए डी। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे ए बी क्रॉस ए डी। नाउ ए बी क्रॉस ए डी, yes, AB is a vector represented in terms of components. AD is a vector represented in terms of components. When two vectors are represented in terms of components, then their cross product is equal to, yes, Jigra, determinant of ijk in the first row, so ijk, scalar components of first vector 2 minus 4 5 in the second row, 2 minus 4 5 in the second row, scalar components of second vector in the third row, so 1 minus 2 minus 3 in the third row, 1 minus 2 minus 3 in the third row. This determinant of square matrix of order 3 by 3 can be evaluated by Laplace expansion, so apply, and that's equal to I into, lies in first row, first column, delete that, minus 4 into minus 3, that's plus 12, and plus minus into minus is plus 2, 5 is 10. दूसरी टर्म नेगेटिव तो माइनस जे टाइम्स, बहुत बार हमने ये एक्सपेंड कर रखा है तो फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है जिगरा। माइनस जे टाइम्स, यस, लाइज इन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 into minus 3 that is minus 6, minus 1 into 5 that is minus 5, plus k times, yes, lies in first row third column, delete that, 2 into minus 2 that's minus 4, and minus into minus is plus 4, that's plus 4. So implies AB cross AD, AB cross AD is then equal to, yes, 12 plus 10 that is 22i, so 22i, minus 6 minus 5 minus 11 into minus g that is plus 11j, and minus 4 plus 4 that is 0, 0 into k is 0, so leave that. So we have AB cross AD is equal to 22i plus 11j. Now we can find the area of this parallelogram. Therefore required area जो है क्या है वो जिगर? Magnitude of AB cross AD. That's magnitude of AB cross AD. And that's equal magnitude of AB cross AD. AB cross AD is a vector represented in terms of components. तो इसका magnitude किसके बराबर होगा? Non negative square root of sum of squares of the scalar components, that is 22 square plus 11 square, and that's equal to square root of 22 और 11 में कॉमन क्या है? 11, तो 11 कॉमन आएगा, लेकिन 22 का भी स्क्वायर है, 11 का भी स्क्वायर है, तो 11 अकेले नहीं कॉमन आएगा, 11 का स्क्वायर आएगा, तो 11 स्क्वायर कॉमन आ रहा है। जब इसमें 11 कॉमन आ रहा है तो यहां पे बचेगा 2 स्क्वायर, प्लस जब यहां पे 11 का कॉमन आ रहा है तो यहां पे बचेगा 1 स्क्वायर, एंड दैट्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 11 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो 11 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, तो 11 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, अंदर बचेगा 2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 5, so 4 plus 1 is equal to 5. So 11 square root 5 square units would be the area of this parallelogram whose adjacent sides are represented by 2i minus 4j plus 5k and I minus 2j minus 3k. तो जिगरा यूनिट वेक्टर ये होगा पैरेलल टू द डायगोनल AC, और इस दिस पैरेललोग्राम का एरिया आएगा 11 square root 5 square units. All about this question.